जंगल के एक पेड़ में टूनी और टूना रहते थे। बरसों से उनका कोई बच्चे नहीं हुए थे। बहुत दिन बाद एक बच्चा हुआ अस्पताल में। खबर लगी कि बेटा हुआ है। डॉक्टर ने कहा, माँ, बेटा तो हुआ है, लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। माँ बोली, आंख नहीं है, कोई बात नहीं, बेटा तो है। आंख नहीं है तो क्या हुआ, तब भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। डॉक्टरों ने सलाह बताई, अगर तुम दोनों में से कोई एक आंख अपना दे दे तो इस बच्चे के आंख दोनों आ सकते हैं। पिता ने बोला, मैं तो काम काज में बाहर जाता हूँ, मैं तो नहीं दे सकता। माँ बोली, अच्छी बात है, अगर मेरा एक आंख दे के मेरा बेटा का आंख ठीक हो सकता है तो मेरा आंख डाल दें। माँ का एक आंख निकाली गई और बच्चा का आंख में डाल दी गई। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन टूना दाना चुभने जाता है। बीच रोड में ट्रकों से गिरा हुआ अनाज को चुभ रहा था। तभी एक ट्रक ने टूना को कुचल देता है और टूना मर जाता है। पहले से गरीब थे, अब पति मर गए। माँ अपने बेटे को धीरे धीरे पालने लगी। घर घर जाके काम करती और पाल रही है। बच्चा पढ़ने का योग्य हुआ तो गांव के पास एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। माँ रोज अपने बच्चे को छोड़ने जाती। मैया शक्ल से थोड़ी सांवली थी और बच्चे को आंख और दे दी तो कानी भी हो गई। जब टूनी मुन्ना को स्कूल छोड़ने जाती है तो मुन्ना का एक दोस्त बोला, क्यों रे, ये तेरी माँ है? हाँ, ये मेरा माँ है। इतनी काली और कानी भी है, अब शगुन होता है। इसे बोल दे कि काल से तुझे छोड़ने ना आए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर तू अपने माँ के साथ आएगा तो मैं तुझसे दोस्ती नहीं रखूंगा। मुन्ना दूसरे दिन अपने मैया टूनी से कहा, माँ, तू आज से मुझे छोड़ने मत जाया कर, क्योंकि मेरे दोस्त माना करते हैं तू जाती है तो अपशगुन होता है। एक तो काली है, क्रूप है, दूसरे कानी है। ठीक है बेटा, नहीं जाऊंगी। तू अच्छी से जाना, अच्छे से वापस आना। धीरे धीरे मुन्ना स्कूल जाता और बड़ा हुआ। मुन्ना फर्स्ट डिवीजन से पास किया हाई स्कूल। पास करके पैसा का खर्चा और बढ़ा तो पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ा। टूनी 4-5 घर में काम करने लगी। महीने को 20,000 मुन्ना को भेजने लगी। दिन रात मेहनत करती, मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, अधिकारी बनेगा, अच्छी कमाई करेगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं अपने बेटे को बड़ा आदमी बनता देखूंगी। मेरा बेटा कुर्सी में बैठेगा और मुझे भी बैठाएगा। टूनी सोच के बहुत खुश है और हर महीने 20,000 रुपया भेजती। मुन्ना पढ़ता गया। कुछ दिन बाद चिट्ठी आई। हे माँ, तेरा मेहनत रंग लाई है, तेरा बेटा डीएम बन गया, तेरा बेटा आज बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। टूनी चिट्ठी पढ़कर बहुत प्रसन्न हुई। टूनी आंगन में नाचने लगी। अरे मेरा बेटा अधिकारी बन गया, अब तो मैं कुर्सी में बैठूंगी, मुझे लोग डीएम का माँ बुलाएंगे, बड़ी प्रसन्न है। अब मेरा बेटा आ रहा होगा। लेकिन 1 साल हो गया, मुन्ना नहीं आया। 1 साल हो गया, कोई चिट्ठी नहीं आई।
2 साल बाद एक चिट्ठी आई। माँ, तू सास बन गई। मैंने बहुत बड़ा घर से रिश्ता कर लिया और शादी भी कर ली। टूनी जब चिट्ठी पढ़ी बोली, बेटा, तू अधिकारी बन के शादी भी कर ली। मुझे बुलाया तक नहीं। कोई बात नहीं, भूल गया होगा शायद। माँ तो आखिर माँ होती है। अपने दिल पर पत्थर रख ली, बोली, मेरा बेटा बहू को लेके आएगा, बहू मेरा सेवा करेगी। फिर 1 साल तक कोई चिट्ठी नहीं आई। 2 साल बाद एक चिट्ठी आया। माँ, तू दादी बन गई। तेरी बहू ने एक बेटा को जन्म दिया है। टूनी जब सुनी दादी बन गई, उसे रहा नहीं गया। सोचा बेटा तो ज्यादा बिजी है, वो नहीं आएगा। नाती के लिए कपड़ा खरीदी, बहू के लिए साड़ी खरीदी। बैग में भर के चिट्ठी जो पत्ते से आ रहा था उसी पत्ते में शहर चली। मैया जैसे घुसने के लिए आगे बढ़ी तो चपरासी बोला, ए भिखारी, कहाँ चली? कहाँ जा रही है? रुक जा। मैं भिखारी नहीं हूँ। ये जो आपका साहब है ना, मैं उनकी माँ हूँ। उनसे कह दो कि आपकी माँ मिलने आई है। चपरासी कबूतर कहने लगा, तुम्हारे जैसा गरीब रोज आते हैं, ऐसे माँ हमारे सांप के बनने लगे तो हो गया काम। टूनी के पास जो चिट्ठी थी उसको चपरासी को दिखाई। ई लो बेटा, तू मुझे अंदर नहीं जाने देता था ना। वो मेरा बहू है, वो मेरा नाती है, वो मेरा ही बेटा है। जाने दे। चपरासी सोचने लगा, अरे है तो वही पता। जाओ, ये बैग यहीं रख दे। जैसे ही टूनी छत पे पहुंची, बहुत रसोई कर रही थी। सांप कमरे में बैठे थे और बच्चा पालने में झूल रहा था। टूनी ने सबसे पहले अपने नाती को उठा ली। टूनी थोड़ी सी काली और कानी भी थी। बच्चा एकदम से डर के रोने लगा। भागते हुए बहू आई और बोली, कोई भिखारिन आई है, बच्चे को चुरा के लेके जा रही है, जल्दी आइए। जैसे ही डीएम साहब ने देखा, टूनी अपने बेटे को गले से लगा लिया, बोली, बच्चा तू मिलने नहीं आया तो मैं ही आ गई। कौन है? कितने पैसे चाहिए? क्या लेने आई है? अरे बेटा, पैसे? कैसे बात कर रहा है? हाँ हाँ, तू भिखारिन है। पैसे कितने चाहिए? अरे नहीं बेटा, मैं तेरा माँ हूँ। साहब को ये लगा कि पत्नी सामने है, वो बड़े घर की है, मेरा बेइज्जती हो जाएगी। पत्नी बोली, क्यों जी, ये तुम्हारी माँ है? सोच लो शायद माँ हो। पत्नी ताली बजा के हंस रही है। साहब ने पत्नी का चेहरा को देखा और माँ को बोला, अरे पागल हो गई क्या? मैं तेरी बेटा नहीं हूँ। शायद मेरा शकल का और कोई तेरा बेटा होगा। अरे बेटा, तू कैसे बात कर रहा है? मैं वही माँ हूँ जिसने तुझे इतना काबिल बनाया। मैं घर घर झाड़ू पोछा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा आदमी बन गया तो अपने माँ को ही भूल गया। डीएम साहब बोले, कितनी बार समझाऊं कि तू मेरी माँ नहीं है? चल निकल यहाँ से। बहू और बेटे दोनों ने टूनी को घर से धक्का मार के निकाल दिया। मैया जब बाहर निकली, चपरासी कबूतर बोला, हो गई बात? नहीं बेटा, मुझे लगता है मैं गलत पत्ते पे आया हूँ। शायद वो मेरा बेटा नहीं है। एक पत्र चपरासी से लिखवाई, आपस फिर अंदर आ गई। सांप तो ऊपर वाले कमरे में रहते थे, नीचे वाले कमरे में पंखा लगा था। पत्र को सोफा में रख दी।
और उड़ के पंखे में जाके कट के अपने जान दे दी। सांप जैसे नीचे उतरे, पत्नी भी नीचे तक छोड़ने आई। पत्नी की निगाहें पहुंची, बोली, अरे जो बुढ़िया आई थी वो पंखे में कट गई। सांप के जब निगाहें पहुंचा, सांप के हाथ से बैग छूटा। भागकर माँ तक पहुंचे तो माँ मरी पड़ी है। सोफा में एक पत्र पड़ा था, लिखा था, हे बेटा, जिसको तू बोल रहा है कानी है, तो मैं ऐसे ही कानी नहीं हुई। जब बचपन में तेरा एक आंख नहीं था तो मैंने तुझे एक आंख दे दी। बेटा, आज तेरा वजह से मैं कानी हो गई। इतना पढ़ाई, अधिकारी बन गया तो मुझे भूल गया। बच्चा, हो सके तो माफ कर देना, शायद मैं तेरा काबिल नहीं रही। जब अपने ठुकरा दे तो अपना ठिकाना कहाँ, तेरी माँ कहाँ जाती, इसलिए प्राण त्याग रहा हूँ। अधिकारी आज जमीन पर सर पटक रहा है। अपने पत्नी से बोला, गजब हो गया, मैंने तो अपने माँ को पहचानने के लिए इनकार कर दिया। अब मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।